अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस यानी तारुफ़ कारोबार का आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर दे रहा हूँ। आज जो मेरे पास क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय बिजनेसेस इन एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग देम। काफ़ी बार ये सवाल एग्ज़ाम में आता है। हो सकता है, चांसेस है कि इस साल भी हो सके रिपीट है, लेकिन कई बार ये सवाल एग्ज़ाम में आया है। तो आपका जो है एक बिज़नेस माइंड मेकअप होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है ताकि मैं आपको इस पर कुछ तबसरा करूँ ताकि आपका बिज़नेस माइंड मेकअप करा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रट लें, आप इसको पढ़ के अपना बिज़नेस माइंड मेकअप करें। जो सवाल आए तो कमती और बढ़ती का कुछ अल्फ़ाज़ ज़्यादा कमी के मुताबिक जो है आप उसका जवाब लिख सकें। जब तक आपका बिज़नेस माइंड नहीं बनेगा, आप जवाबत अनशन लिखेंगे, सही जवाबत नहीं लिख पाएँगे। बिज़नेस माइंड को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस माइंड डेवलप होता है बिज़नेस आर्टिकल्स को पढ़ के, बिज़नेस रिसर्च को पढ़ के, बिज़नेस बुक्स को पढ़ के, बिज़नेस चैलेंजेस को पढ़ के वो आपका बिज़नेस माइंड डेवलप होता है। तो आपको जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही गुज़ारिश है कि वो अपने बिज़नेस माइंड को डेवलप करें, बेहतर बनाएँ बिज़नेस माइंड को। माइंड के अंदर अच्छे मंसूबे आने चाहिए, अच्छे फ़ैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए, कारोबार के चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत होनी चाहिए और उससे निपटने की सलाहियत होनी चाहिए। जब तक ये तमाम सलाहियतें नहीं होंगी, एक बिज़नेसमैन सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं हो सकता और अपने कारोबार को वो जो है कायम नहीं रख सकता और बहुत जल्दी मार्केट से जो है उसको निकाल दिया जाएगा। तो अच्छा कारोबारी बनने के लिए, मार्केट में रहने के लिए और मार्केट में प्रॉफ़िटेबल एक्टिविटीज़ करने के लिए, अच्छा मुनाफ़ा कमाने के लिए आपको जो है तमाम कारोबारी मसाइल को जो उसके सामने कारोबारी अफ़राद के सामने आते हैं, उनको जानना ज़रूरी है और उससे निपटने की सलाहियत कर रखना ज़रूरी है। तो चलते हैं, जो सवाल है आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय बिज़नेसेस इन एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग देम। मतलब है कारोबारी तंज़ीम को कायम करने और उसे चलाने में क्या मसाइल हैं। जो मसाइल हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आपको इन मसाइल का सामना, अगर आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, बिज़नेसमैन बन रहे हैं, तो आपके सामने जो मसाइल आएँगे आपको उससे हैंडल करना है। इसलिए मैंने इस सवाल के अंदर यू टून इस्तेमाल करिए। आपको यानी यू टून, यू आपने ये करना है, यू विल डू दिस, मैंने यू का लफ़्ज़ इस्तेमाल करा है ताकि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, उसको आप कैसे निपटेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे। तो इसका जवाब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिज़नेस कैन बी starting starting and running a business can be a complex and demanding task, full stop. For success, business owners need to be prepared to face and overcome माने काबू पाना, फेस माने सामना करना, हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वैरायटी ऑफ चैलेंजेस, मुख्तलिफ किस्म के जो चैलेंजेस सामने आएंगे उनका सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए और उससे बचने के लिए भी सलाहियत रखनी चाहिए उसको। तो भाई इसमें बताया है मैंने, ये है कि एक कारोबारी तंजीम को कायम करना और इसे चलाना एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम हो सकता है। कामयाबी के लिए कारोबार के मालिकान को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करने और इसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये मैंने बताया इसके अंदर। तो चलते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़। पहला मसला कौन सा है? फाइनेंशियल इश्यूज़ को होता है, हर कारोबार को फाइनेंस का यानी पैसों का इश्यूज़ आते हैं। वो क्या है वो अब देखते हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस माने मसाइल जो होते हैं। फॉर बिजनेसिस दिस इंक्लूड, तो इसमें मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज़ माने माली मसाइल, इश्यूज़ माने मसाइल। माली मसाइल कारोबारी तंजीमों के लिए सबसे आम मसाइल में से एक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस फॉर बिजनेसिस, ठीक है। इनमें दर्ज झेल शामिल हैं। अब इनमें कौन कौन से मसाइल शामिल हैं जो जिससे कारोबारी शख्स को निपटना पड़ता है, जो उसके सामने आते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। ये सिक्योरिंग फंड यानी सरमायाकारी का हुसूल, सिक्योर करना, हासिल करना, हुसूल होता है। फंड, जितने ज़्यादा फंड कारोबार के पास आएंगे उतना अच्छा तरीके से कारोबार निपट सकेगा। तो इसमें बताया है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, कारोबार को शुरू करने के लिए यू विल नीड सफिशेंट कैपिटल, आपको काफ़ी सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी। दिस कैपिटल कैन कम फ्रॉम योर ओन, ये कैपिटल आप कहाँ से ला सकते हैं? खुद से ला सकते हैं, अपनी सेविंग से ला सकते हैं, लोन लेकर ला सकते हैं और दूसरे इन्वेस्टर को तैयार करके ला सकते हैं, ठीक है। तो सरमायाकारी का उसूल मैंने ये बताया है सिक्योरिंग फंडिंग में,
कि कारोबार शुरू करने के लिए आपको काफ़ी सरमाए की ज़रूरत होगी। ये सरमाया आपकी अपनी बचत, कर्ज़ों या सरमायाकारों से आ सकता है, हासिल किया जा सकता है। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल इश्यूज यानी माली मसाइल के अंदर आ रहे हैं। ये जो माली कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है, कैश की जो है मैनेजमेंट करना है आपने। कैश इन और कैश आउट, कैश कंपनी में आएगा भी और कंपनी से जाएगा भी पेमेंट की शक्ल में, और माल को सेल करेंगे तो वसूल करेंगे। ठीक है, कस्टमर से वसूल होगा, माल को बेचेंगे तो सप्लायर को पेमेंट करेंगे वगैरह। इसको भी देखते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट में क्या है। यू विल नीड टू मैनेज कैश फ्लो फॉर योर बिजनेस। दिस इंक्लूड्स ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, पेइंग बिल्स एंड पेइंग योर एम्प्लॉयज़। इसमें बता रहा हूँ कि आपको आपको नकदी का इंतज़ाम करना है। आपको अपने कारोबार के लिए नकद बहाव यानी कैश फ्लो को बोलते हैं, नकद बहाव का इंतज़ाम करने की ज़रूरत होगी। इसमें आमदनी यानी रेवेन्यू या इनकम और अखराजात यानी एक्सपेंडिचर का ट्रैक रखना होगा। इन दोनों के दरमियान में कुछ फासला रखना पड़ेगा, जो है कि आमदनी आपका हमेशा फासला होना चाहिए, आमदनी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और अखराजात आपके कम होने चाहिए। जो बीच का गैप होगा वही तो आपका प्रॉफिट होगा, वही तो आपका मोटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रखना पड़ेगा और अखराजात का ट्रैक रखना। बिल अदा करना है आपको इसके अंदर, और अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देना शामिल है। आपको पता है कि कारोबार के अंदर बहुत सारे बिल्स आते हैं जिनकी पेमेंट करनी होती है वक्त पर। इसके अलावा जो आपकी हेल्प करते हैं मुलाजमीन कारोबार चलाने के लिए, उनकी भी पेमेंट करनी है। इसलिए कैश के फ्लो को अच्छी तरह मैनेज करना पड़ेगा आपको, कहाँ से पैसा लाना है और किस तरह उसको पेमेंट पर खर्च करना है। ये आपको एक कारोबारी शख्स को ये इस मसले से निपटना पड़ेगा और इसके लिए उसके पास सलाहियतें होना ज़रूरी हैं। अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा बख्श बनाना, अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बनाना, अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बनाना। यू विल नीड टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। So this means your income need to exceed your expenses। ऐसे आपको अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत होगी। यानी इसका मतलब है कि आपको अपनी आमदनी अपने अखराज ज़्यादा करना होगी। आपके अखराज ज़्यादा होगा, आमदनी कम हुई तो नुकसान हो जाएगा। आपको हमेशा प्रॉफिट रखने की तरफ रखना है, गैप रखना है अखराजात का और आमदनी के अंदर। आमदनी ज़्यादा होगी, अखराजात कम होंगे, अखराजात पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेंगे। जो ज़रूरी अखराजात हैं वही करेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना होगा। तभी जाके आप प्रॉफिट मेकिंग कर सकेंगे, जिससे आप अपनी तमाम आज़ादी देने के बाद भी कुछ मुनाफा हासिल कर सकें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ यानी कानूनी और ज़ाब्ते के मसाइल। कानूनी और ज़ाब्तगी के मसाइल। बिजनेस में ऑल्सो फेस लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस सच एज, चैलेंजेस माने मसाइल। ठीक है ना, कारोबारी तंजीमों को दर्ज झेल कानूनी और ज़ाब्ते के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ये कानूनी और ज़ाब्ते के मसाइल मैंने ये मेंशन करे आपके सामने, इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 हमने बताया चूजिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर। आपको अपना कारोबार जब शुरू करेंगे तो आपको कोई बिजनेस स्ट्रक्चर को जो है इंतखाब करना पड़ेगा। बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर आपका सोल प्रोवाइडरशिप यानी फ़र्द वाहिद का कारोबार में का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, या शराकत दारी का स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी 2 और 2 से ज़्यादा मिलकर पार्टनर कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, वाली तंजीम बना सकते हैं कारोबार की। और तीसरा कंपनी की शक्ल बना सकते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, जिसे हम आम ज़बान में कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, यू विल नीड टू सेलेक्ट अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस सच एज जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कॉरपोरेशन है। आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी इसमें बताया है कारोबार का ढांचा मुंतखब करना। चूजिंग अ बिजनेस स्ट्रक्चर माने ढांचा, कारोबार का ढांचा मुंतखब करना, ये बताया आपको। आपको अपने कारोबार के लिए एक कानूनी ढांचा मुंतखब करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि वाहिद मलकियत का कारोबार की तक को इनका इंतखाब करना होगा, या तो शराकत दारी की मलकियत का कारोबार का इंतखाब करना होगा, या फिर कारपोरेशन की मलकियत के कारोबार का इंतखाब होगा। इनमें से किसी एक मलकियत की तरफ आपको जाना पड़ेगा कारोबार के लिए। फिर ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस एंड परमिट, फिर इन कारोबारों को करने के लिए जो मुताल्लिका गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे लाइसेंस और परमिट इजाज़तनामे हासिल करना पड़ेंगे। यू मे नीड टू ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंसेस एंड परमिट टू ऑपरेट योर बिजनेस, अपने कारोबार को चलाने के लिए। आपको टैक्स की कंप्लाइंस भी करना की। मुल्क के जो इदारे हैं, जो कारोबारी इदारों से टैक्स लेते हैं, सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स लेना होता है, इनकम टैक्स होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स होता है,
ये इस तरह के और दीगर टैक्सेस, इन सब की आपने कंप्लाइंस करनी है, तामील करनी है, आपने अदा करना है। यू विल नीड टू कंप्लाई विद ऑल टैक्सेस अप्लीकेबल टू योर बिजनेस। आपके कारोबार में जितने भी लगाए जाएंगे टैक्सेस, उनको आपने वक्त पर जमा कराना है, और टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी टाइम पर पूरे करनी है, इसलिए इसकी टैक्स कंप्लाइंस करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑपरेशनल इश्यूज आ गया, नंबर थर्ड ऑपरेशनल इश्यूज। ऑपरेशनल इश्यूज में आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर आते हैं बिजनेस में ऑल्सो इनकाउंटर, मैंने सामना करना ऑपरेशनल चैलेंजेस, ऑपरेशनल के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग क्या क्या साथ में आते हैं, इसमें बताया है कि कारोबारी तंजीमों को दर्ज झेल ऑपरेशनल मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर एक है मुलाजमीन की भर्ती और तरबियत, यानी हायरिंग माने भर्ती होती है, एंड ट्रेनिंग माने तरबियत होती है एम्प्लॉयज़ की। यू विल नीड टू रिक्रूट, भर्ती करना, एंड ट्रेन करना, तरबियत देना एम्प्लॉयज़ को टू रन योर बिजनेस। आपको जो है, जब आप कारोबार शुरू करेंगे, आपको जो अपने एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे, उसका भी एक फ़र्क आना चाहिए कि अच्छा एम्प्लॉयज़ मिले, बेहतर एम्प्लॉय मिले, कम पैसे देना पड़े, ज़्यादा तनख्वाह देना ना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर कारोबार के हक़ में वो काम कर सके एम्प्लॉय। ऐसा करने के लिए जो फ्रेश एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको तरबियत देना भी ज़रूरी होती है। अपने कारोबार के हवाले से जो ज़रूरी तरबियत होती है, वो प्रोवाइड की जाती है उनको। अगर आप तरबियत नहीं देंगे तो वो नुकसान करेंगे, कारोबार प्रॉफिट के बजाय नुकसान की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है डिलीवरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो आपको एक यही मसला होगा कि अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को आप जो डिलीवर करेंगे वो हाई क्वालिटी आला मयार की अशिया उसको मुहैया करेंगे, या अपना खदमात का कारोबार है तो सर्विसेज मुहैया करेंगे आला क्वालिटी की। इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, करने के लिए भी आपको उसमें काबूलियत कमाल रखना चाहिए। यू नीड टू प्रोवाइड योर कस्टमर विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपको अपने ग्राहकों को आला मयार की अशिया और वह खदमात मुहैया करने की सलाहियत होनी चाहिए, जो आपको करना पड़ेगी अगर आप कारोबार को लॉन्ग अरसे के लिए और प्रॉफिट के साथ चलाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे काबूलियत हासिल करना पड़ेगी। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग का ज़रिया होता है आपकी प्रोडक्ट को जो है लोगों में मुतारिफ़ कराया जाता है। जब लोगों में मुतारिफ़ कराया जाता है तो फिर आपकी सेल्स टीम जो है जाकर सेल्स का ऑर्डर लेती है, आपकी प्रोडक्ट सेल करती है। बिना मार्केटिंग के सेल्स टीम नाकाम हो जाएगी, लिहाजा मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट का तारुफ कराना जो अवामुन नास में बहुत ज़रूरी होता है। यू विल नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस करनी है अपने कस्टमरों के अंदर, ठीक है, अबाउट योर बिजनेस के बारे में उनको अवेयरनेस करना है, उनको आगाह करना है आपके कारोबार के हवाले से, आपका कारोबार कैसा है, आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आवाम उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहेंगी, उसकी प्रोडक्ट कितनी फ़ायदेमंद है, सब बताना पड़ेगा। एंड सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस, उसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट को फ़रोग़ और सर्विसेज करने पर काम करना पड़ेगा, ताकि जब तक कस्टमरों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में ही कुछ नहीं पता होगा तो आप उनको कैसे काहिल कर सकते हैं सेल करने के लिए कि आप हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो ये आपको मार्केटिंग करना ज़रूर पड़ेगी, इस पे भी कॉस्ट आएगी, मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, उनसे निपटना पड़ेगा बिजनेसमैन को। मैनेजमेंट इश्यूज, इंतज़ामी मसाइल, इंतज़ामी मसाइल के अंदर बता रहे हैं बिजनेसेस में ऑल्सो फेस मैनेजमेंट चैलेंजेस सच एज कारोबारी तंजीमों को दर्ज झेल इंतज़ामी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए लिखा है, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ बिजनेस प्लान, तो ये पहले जो हेडिंग दी मैंने, इसका मतलब है कारोबार का मंसूबा बनाना और इस पर अमल दरामद करना। जो आप कारोबार के फ़ायदे के लिए मंसूबा बनाएंगे, कारोबार को लॉन्ग अरसे चलाने के लिए, कारोबार की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए भी जो भी प्लान बनाएंगे, उस पर अमल करना भी लाजमी, इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। यू विल नीड टू क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव जामिया बिजनेस प्लान। आपको ज़रूरत है कि आप ये क्रिएट करें, बनाएं एक जामा बिजनेस प्लान फॉर योर बिजनेस, अपने कारोबार के लिए, एंड इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली, उसको अच्छी तरीके से उस पर अमल दरामद कराएं, ताकि आपका कारोबार फले फूले और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको इस पर भी आपको सामना पड़ेगा, इस मसाइल का भी, इस पर भी आपको अबूरियत हासिल करनी चाहिए, ठीक है ना। आप अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। यू नीड टू बी एबल टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर योर बिजनेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज। आपको अपने कारोबार के लिए अहम फैसले करने और मसाइल को हल करने के काबिल होना चाहिए। आप में इतनी सलाहियतें होनी चाहिए कि वो किसी भी वक्त पर कारोबार में कोई भी मसाइल आए तो उस मसाइल से निपट सकें, और जो ज़रूरत पड़े फैसले करने की तो वक्त पर फैसला कर सकें, और जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये एबिलिटी, सलाहियतें होनी चाहिए आप में बतौर बिजनेसमैन। फिर है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट रियलाइजेशन।
वक्त का इंतज़ाम और तरजीहात, ये बताया मैंने। तो इसमें यू नीड टू बी एबल टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली एंड प्रायोरिटाइज टास्क। आपको अपने वक्त का इंतज़ाम करने और अपने कामों को तरजीह देने के काबिल होना चाहिए। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने कौन से काम बेहतर हैं कारोबार के, उसको पहले किया जाए, वो प्रायोरिटी देने की सलाहियतें होनी चाहिए। और कारोबार का इंतज़ाम बिल्कुल अच्छी तरीके से हैंडल करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। गुड मैनेजमेंट में आपको गुड होना बनना पड़ेगा। 5 रिस्क एंड चैलेंजेस, ठीक है, खतरात और मसाइल। बिजनेस में ऑल्सो फेस रिस्क एंड चैलेंजेस सच एज, कारोबार को बहुत सारे खतरात और चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जो कि आपके सामने 2-3 मैं मेंशन कर देता हूँ। मार्केट कंपटीशन, बाजार के अंदर भी कंपटीशन होता है। यू विल नीड टू कम्पीट विद अदर बिजनेसेस। आप अपने जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, आपको इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा कि आपके हरीफ यानी दूसरा जो कारोबारी आदमी है वो भी अपनी सेम प्रोडक्ट ला रहा है, उसकी प्रोडक्ट कितनी मयारी है, कितनी बेहतर है, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट का मुकाबला कैसे होगा। सब चीज़ों को आपके मसाइल सामने आएंगे जिसको आपने ही हैंडल करना है। इकोनॉमिक कंडीशन, माशी हालत को भी आपने जायज़ा लेना है। यू विल नीड टू बी एबल टू अडॉप्ट टू चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन सच एज इन्फ्लेशन और रिसेशन। आपको पता है कि कारोबार के अंदर अक्सर इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन आता रहता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती हैं, अफराती दर जिसको बोलते हैं, और कसाददारी, रिसेशन माने कसाददारी आ सकती है, जहाँ पे प्राइसेस गिर जाती हैं, कारोबारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। बैंक जो है लोन दे रहे होते हैं, लोन बहुत महंगे होते हैं, सूद के ऊपर तो कोई तैयार नहीं होता लेने के लिए, इदारे बंद होना शुरू हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। इन्फ्लेशन में कारोबारी इदारे इधर फलते हैं फूलते हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बैंकों से कर्जा लेकर जो है ज़्यादा मुनाफा कमाकर बैंकों का कर्जे का सूद भी अदा कर सकते हैं, और लोगों और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं इन्फ्लेशन पीरियड के अंदर। ये सब की आप में एबिलिटी सलाहियतें होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कभी कभार बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का वाक़यात सामने आ जाते हैं, उनसे निपटना भी बहुत ज़रूरी होता है कारोबारी शख्स को। यू नीड टू बी प्रिपेयर टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज नेचुरल डिज़ास्टर, जो होती है आपकी जो है नेचुरल डिज़ास्टर, आफ़तें जो आ जाती हैं आपकी, यानी ज़लज़ले, सैलाब वगैरह आए थे, इनसे भी निपटना होता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क में सियासी बुरहान पैदा हो जाता है, उससे भी निपटना पड़ता है। ये भी कारोबारी शख्स में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इनसे निपट सके। तो तो स्टूडेंट, जो अभी हमने सारे बयान कराए, ये वो मसाइल थे जो कारोबारी तंजीमों को, कारोबारी इदारों को फेस करना पड़ते हैं, जो आपके सामने अभी हमने रखे थे। तो अब आगे बताते हैं डीलिंग विद दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से आपने कैसे निपटना है कारोबारी शख्स को। ये जो सामने मज़कूरा वाला जो हमने बयान किए हैं मसाइलों से कैसे निपटना है, उसके बारे में थोड़ा टू डील विद दिस वेरियस चैलेंजेस, मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए बिजनेस ओनर को ज़रूरत पड़ेगी टू डेवलप स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। उसको स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना पड़ेंगे फ्यूचर के लिए, और उस प्लान पर अमल भी करना पड़ेगा। केयरफुली मैनेज दियर फाइनेंस, अपने फाइनेंस को, जो पैसा है उसको बड़ी मोहतात अंदाज में उसको मैनेज करना है। कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशन, भी लीगल रेगुलेशन की पे भी तामील करनी है, अमल करना है, कानून के तकाज़ों को भी पूरा करना होगा। एंड बिल्ड अ कॉम्पिटेंट टीम, एक अच्छी टीम को सामने बना, कारोबारी एक अच्छी टीम को तैयार करना पड़ेगा जो ये तमाम मसाइल को देखेगी। दे शुड ऑल्सो बी एडॉप्टेबल, वो इतने इस तरह उनको बनाया जाएगा कि वो एडॉप्टेबल, वो कभी भी अगर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत आए, मार्केट में तब्दीली आए, तो अपने आप को उस तब्दीली के मुताबिक ढाल सकें। एंड विलिंग टू लर्न एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज एज नीडेड, अपनी हिकमत अमली को चेंजिंग की, हम मार्केट हालत, बाजारी हालत में तब्दीली आ रही है उसके मुताबिक बना सकें। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है आपको कारोबारी चैलेंजेस के ऊपर काफ़ी तफसीलियन जो है बोला है, और सामने लिखा हुआ भी आपके सामने था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो आप बार बार लेक्चर को रिपीट करें, सुने। मेरा मकसद इन लेक्चरों के ज़रिए आपका बिजनेस माइंड मेकअप करना है, बनाना है, ताकि जब आप इम्तिहान के सवाल को पढ़ें तो आपका माइंड उसका जवाब देने के लिए रेडी हो जाए, आप अपने अल्फाज में अच्छी तरह लिख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि इसको रट्टा लगाएं, आप सिर्फ समझने के लिए सारी बातें बताई हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन करा है आप भी इम्तिहान में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश चलते हुए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आप बेल शेप को दबाएंगे तो मेरे जैसे लेक्चर आएंगे आपके सामने आते रहेंगे। बेल शेप नहीं दबाएंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा लेक्चर कौन सा है, ठीक है। चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको तलाश करने में डिफरेंट लेक्चर्स हैं। अंग्रेज़ी भी अच्छी खासी कराई है मैंने, और डिफरेंट लेक्चर कॉमर्स के मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको अकाउंटिंग के कुछ सवाल भी सिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स करें, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट सवाल आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं लेक्चर दूँ तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा आपको।
तो अब आपके इम्तहानात भी करीब हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएँगे। आप जो हम जितना बता सकते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी तालीम हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।